हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैल्कनी टॉक। माय नेम इज ऋषि मोदी और आज हम बात करेंगे व्हाई वी शुड नेवर गिव अप इन लाइफ। हमें अपने लाइफ में हार क्यों नहीं माननी चाहिए, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बहुत ही सुंदर कहानी जो मैंने सुनी थी कई साल पहले, और ये कहानी है आर यू हार्बी की कहानी। आर यू हार्बी ये करीब 100 साल पहले की बात है। आर यू हार्बी के जो अंकल थे वो बड़े ही पैशनेट थे गोल्ड माइनिंग के बारे में। तो उन्हें गोल्ड माइन के बारे में काफ़ी नॉलेज था, और उन्हें एक ऐसी जगह का पता चला जहाँ पर उनका अंदाज़ा ये था वहाँ पर माइन है। तो वो हार्बी के पास गए और हार्बी को जाके कहा कि ये जगह मैंने मालूम की है और यहाँ पे 100% माइन निकलेगी गोल्ड की। हमें सिर्फ कुछ पैसे अरेंज करने हैं जहाँ पर हमें वहाँ पैसा इन्वेस्ट करके गोल्ड माइनिंग शुरू करनी है। तो हार्बी को पता था कि अंकल को काफ़ी नॉलेज है हर चीज़ का, तो वो ऐसे ही नहीं कहेंगे। तो हार्बी ने टेक ऑन किया, अंकल को कहा कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, आप शुरू करो। हार्बी ने लोन लेना शुरू किया, यहाँ वहाँ से पैसा इन्वेस्ट करवाना शुरू किया, और उन्होंने मशीनरी खरीदी और माइनिंग शुरू की। जब माइनिंग शुरू की उन्होंने, तो पहले कुछ अंश मिले उन्हें सोने के, तो बड़े एक्साइटेड हो गए कि यार सोने के अंश मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर ज़रूर से गोल्ड मिलेगा। और फिर वहाँ पर उन्होंने डिगिंग की, दिन निकले, महीने निकले, फिर कहीं भी गोल्ड नहीं मिला। तो एक समय आया कि हार्बी अंकल से बात करने लगे कि अंकल, हम काफ़ी पैसा यहाँ वहाँ से ले रहे हैं और पैसा डाल रहे हैं, क्या ये वर्थ है? तो अंकल बोले थोड़े और समय ट्राई करते हैं, अगर आप और पैसा अरेंज कर सकते तो कीजिए, और अगर फिर भी नहीं वर्क करेगा तो हम इसे छोड़ देंगे। वो और कुछ महीने ट्राई करते हैं, और हार्बी काफ़ी कर्जे में डूब चुका है। तो अंकल को एक दिन फाइनली जाके बोलता है कि अंकल, अब बस हो गया, कि अब हमें इसे रोकना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास और पैसा नहीं है। तो वो लोग सब कुछ, अपना जो मटेरियल होता है, मशीनरी वगैरह होते हैं, वो एक जो जंक यार्ड वाला बंदा होता है उसे बेच देते हैं। तो उसे बेचने के बाद में जो भी पैसा हार्बी को मिलता है वो चुका देता है आसपास जिनसे पैसे लिए थे, और लाइफ में आगे बढ़ जाता है। पर ये जंक यार्ड वाला जो बंदा था वो बड़ा स्मार्ट बंदा था। ये कबाड़िया क्या करता है कि ये एक माइन इंजीनियर को हायर करता है और उसकी प्लानिंग वापस शुरू करता है वो एरिया की, और उसे गोल्ड मिल जाता है 3 फीट नीचे। वो जब हार्बी को ये न्यूज़ पता चलती है कि जो जंक यार्ड वाला बंदा था जिसको उसने अपनी माइन बेची थी, उसे 3 फीट नीचे गोल्ड मिला। पहले तो हार्बी डिप्रेशन में चला गया, और आफ्टर सम टाइम, कुछ साल बाद, हार्बी न्यूज़ में वापस आने लगा एज वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंश्योरेंस एजेंट करके। तो हार्बी को जब इंटरव्यू किया गया कि आपकी सक्सेस का रीज़न क्या है, तो हार्बी लोगों से इस स्टोरी के बारे में बताता है जो उसके जीवन में घटी, और फिर बताता है कि जब भी मेरा कोई कस्टमर मुझे ना कहता है, जब भी मुझे जीवन में रुकावट का एहसास होता है, तो मैं अपने आप से सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं सिर्फ 3 फीट दूर हूँ उस चीज़ को हासिल करने के लिए। सो यही जीवन है, ये लाइफ है, कि अक्सर हम चीज़ों को शुरू करते हैं, फिर हम चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हैं या गिव अप कर देते हैं, हम सोच के शायद नहीं होगी। अगली बार जब आप गिव अप करने की कोशिश करो, या अगली बार आप गिव अप करने का सोचो, तो शायद अपने आप से एक कॉन्वर्सेशन ज़रूर करना कि शायद मैं सिर्फ 3 फीट गोल्ड से दूर हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक। आपने इस टॉक को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके कुछ भी सजेशन है ज़रूर से दीजिए। थैंक यू, बाय।